लॉर्ड श्री महादेवा टेम्पल पद्मनापुरम बेटापुर में वर्षाभिषेकम और महाशिवरात्रि उत्सव मेला में आप सभी का स्वागत है। ये मेला 22 फरवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक मनाया जाएगा और जो कोई मेला में स्टॉल या दुकान लगाना चाहते हैं वो इस नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 9474209743 और 9474298555। अन्य जानकारी के लिए टेम्पलेट्स पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार दर्शकों, दिनांक 19 फरवरी 2025 को मायाबंदर की प्रमुख श्रीमती शिवानी मजुमदार और रंगत ब्लॉक की प्रमुख सुश्री सीता माझी जी के अध्यक्षता में 12 टांग से लेकर मायाबंदर तक के कुछ PRIs के मौजूदगी में हरिनगर ग्राम पंचायत में एक मीटिंग रखा गया, जिसमें वर्क ऑर्डर इश्यूइंग को बहाल करने के मुद्दे पर डिस्कस किया गया और अंत में फैसला ये लिया गया कि अगर 20 फरवरी 2025 को शाम 5 बजे से पहले इस मुद्दे का प्रशासन समाधान नहीं निकालता है तो 21 फरवरी 2025 को बिल्ली ग्राउंड बाजार में भीषण चक्का जाम प्रोटेस्ट किया जाएगा। दर्शकों, आपको बता दें कि इसी मुद्दे को लेकर दिनांक 10 फरवरी को रंगत में चक्का जाम प्रोटेस्ट हुआ था और 17 फरवरी 2025 को मायाबंदर DC ऑफिस के सामने और डिगलीपुर में भी चक्का जाम प्रोटेस्ट हुआ था। उस समय मायाबंदर के असिस्टेंट कमिश्नर श्री आशीष जून जी ने आश्वासन दिया था कि 21 फरवरी तक इस मुद्दे का समाधान निकाल दिया जाएगा। दर्शकों, इसी संदर्भ में मध्य अंडमान के PRIs ने फैसला लिया है कि अगर 20 फरवरी तक समाधान नहीं निकाला गया तो 21 फरवरी को बिल्ली ग्राउंड में चक्का जाम प्रोटेस्ट किया जाएगा। दर्शकों, हमारी मीडिया को सूत्रों से पता चला है कि वर्क ऑर्डर इश्यूइंग को बहाल करने के मुद्दे को लेकर 21 फरवरी को डिगलीपुर में भी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन हो सकता है। दर्शकों, ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में वर्क ऑर्डर इश्यूइंग के बहाली के मुद्दे को लेकर उत्तर और मध्य अंडमान के PRIs और प्रशासन आमने सामने आ सकते हैं। दर्शकों, आगे के वीडियो में मीटिंग का कुछ झलकियां देखिए। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, AB लाइन मीडिया से। को जो है हम लोग भी धरना किया है, हम लोग को सबको पता है कि किसका वजह से हम लोग क्या करते हैं। तो ये धरना हम लोग धरना तो किया है, लेकिन इसका कोई सल्यूशन अभी भी निकला नहीं। कोई मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से कोई सल्यूशन निकला नहीं। तो हम लोग क्या जो स्टेप क्या है उसका लेटर भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को दे चुका है। उसका मतलब हम लोग 20 अगर ये 3 दिन का अंदर हम लोग 3 दिन का टाइम दिया इसी साथ, तो 3 दिन का अंदर अगर हम लोग का कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो हम लोग जाके हम लोग 21 को जो है चक्का जाम का सब मतलब हम लोग दिया है लेटर में। तो अभी तक कल उसका लास्ट दिन है, तो अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला। इसीलिए हम लोग ने सोचा कि हम लोग मतलब जितना प्रधान PRI है हम लोग मिलके मीटिंग कर लेंगे। तो उसमें हम रंगत में भी फोन किया था, तो रंगत प्रमुख को भी फोन किया था। प्रमुख ने भी मुझे बोला ठीक है हम लोग भी आएंगे, आपका साथ देंगे। तो इसलिए सबसे तो धन्यवाद करती हूँ प्रमुख। क्या होगा आप लोग का डिसीजन से आज फिक्स्ड होगा कि हम लोग क्या करेंगे, चक्का जाम करेंगे, उसका बाद अगर नहीं होगा फिर क्या करेंगे, सारा कुछ जो है आज हम लोग तय करेंगे। तो आप लोग का सही मोती से आप सब बताना कि क्या करने से क्या होगा। खाली मेरा अकेला का डिसीजन और एक प्रधान का 2 प्रधान का डिसीजन नहीं होगा, इसमें मेंबर भी है और सारा प्रधान भी है, आप लोग का डिसीजन रहेगा। और साथ ही साथ ग्रीन आइलैंड फाउंडेशन को भी हम धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम सुबह जो है शमीर दादा को फोन किया था, तो हम बोला दादा आपका सहयोग भी चाहिए, हम लोग का इतना बड़ा धरना जो मतलब हम लोग चक्का जाम कर रहे हैं, तो आप लोग को भी सहयोग चाहिए। तो शमीर दादा ने मेरा मान रखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जहाँ उनका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी मौजूद है, इसलिए आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कठपुतली बना के रख दिया, ये एकदम 100% है, क्योंकि वो मुझे पता चल गया कि उन लोग ये सोच रहे कि ये जो 2 साल हमारा हाथ में बचा है, अभी और 2-3 महीने ही हमारा पास वर्किंग सीजन है, उसका बाद एक 26 हमारा बीच में है। 2027 जनवरी से शायद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो हमारा आज से सारा कुछ गया। तो उन लोग ये सोच के बैठा कि पंचायती राज को फेलियर बनाने के लिए हमें ये 2 साल का हमारा टाइम को सिर्फ बर्बाद करने के लिए उन लोग वहाँ पे बैठे। हमें फंड दे दिया। अभी अगर हम मार्च का अंदर में उसे नहीं भेजेंगे तो वहां से हमारा सेकंड फंड नहीं आएगा। तो उन लोग ये साबित करेगा सेंट्रल में कि यहाँ का PRI चलने का लायक नहीं है, तो PRI बंद कर दो और
सारा पावर उनका हाथ में आ जाए ताकि वो राज कर सके, क्योंकि ये कोविड काल से इलेक्टेड बॉडी आप लोग आज से कार्ड बन लीजिए कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को चैन से बैठने नहीं देंगे, क्योंकि हमें पब्लिक इतना आशीर्वाद दे के हमें जो भेजता क्या करने, उनका दुख तकलीफ का साथ देने के लिए चीज तो अभी हम लोग कर नहीं पाएंगे। कैसे करेगा भाई, क्योंकि हमारे पास एक प्लान में बैठा दिया, कहाँ से लेके आके वो सारे का सारा इतना हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देता, हम एक साल बैठ के ये एस्टिमेट बनाया, मेरा 45 लाख का है, वो भी एक रोड कदमतला पंचायत का समिति मेंबर का, बड़ा मुश्किल से पूरा उसका जो में सब कुछ सही में हो जाएगा। और ये भी हम और एक बात, हमारा शहरी भाई लोग भी यहाँ पे है और हमारा मीडिया लोग भी यहाँ पे है, तो ये चीज बहुत जल्दी से जल्द हमारा सारा डिपार्टमेंट, सारा एडमिनिस्ट्रेशन का सामने भी चले जाए कि हम लोग को हम लोग जो इंसान है ना, तो हम लोग को इंसान का तरह ही रहने दे, हमें जानवर मत सोच, क्योंकि हमारा इंटर आइलैंड को एक तो निगलेसी होते ही है तो हर जगह में, ऊपर से अगर निगलेसी इतना कर रहे हो हमारा इंटर आइलैंड से, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को इतना तकलीफ है, तो हमें हमारा हाथ पे छोड़ देना, हमारे ऊपर में आइए दानिश ये वो फलाना अपना क्यों छोड़ रहे हो भाई, वो सब हटा लो और अपने जगह में लेके बैठा दो। बिल्कुल, क्या है कि नहीं, हमारा जरवा भाई लोग जिंदा नहीं रहता क्या, उसको क्या दानिश का जरूरत पड़ता, उनको क्या आईएएस का, उनको अगर डीएसपी का जरूरत पड़ता नहीं ना, तो फिर हम लोग को भी उसी तरह रहने दो। क्योंकि देखो आज एक छोटा और एक बात हम आप लोगों को याद दिलाया था, आज कुछ दिन पहले ही हमारा रंगत पूरा मायाबंदन एरिया में ये बस एक्सीडेंट होता, उसमें हमारा कौन गया, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी था नहीं ना, हमारा पब्लिक ही था, 4 जन का जान चली गया, उसके लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन तो कुछ नहीं किया। उसका बाद जाके थोड़ा नया बस हमारे लिए भेज दिया, चलो भैया तुम लोग ये ले लो। पहले क्या देता था, जितना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ये लाइन सब खुला है, आप लोग ऐसे काम करो, आप ऐसा कोई काम नहीं किया, आप किसी से पूछा नहीं, सडनली अपना राय सुना दिया। कैसे सुना सकता, जब हमारा डेमोक्रेसी का बात है, ये सब डेमोक्रेसी से जुड़ा है, तो हमारा राय पीपुल्स पार्टिसिपेशन को अवॉइड क्यों किया? आप पीपुल्स पार्टिसिपेशन माने गणतंत्र को अवॉइड कर दिया, आप क्यों किया? डिसीजन अगर अंडमान के लिए आप सबको मालूम है संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, अगर स्टेट में कोई भी पॉलिसी लागू करना है तो संविधान में उसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया हुआ है, वो प्रिंसिपल को फॉलो क्यों नहीं किया? पीपुल पार्टिसिपेशन उसमें मेन बात है, क्यों नहीं किया? इस तरह हर एक विषय है। तो हमारा आज का विषय इसी में सीमित है। हम लोग अभी कुछ दिन पहले एसी की कोई सेशन कोई एसी साहब जो है उसमें 3 दिन 1 हफ्ता का टाइम पूछा था हमारा प्रमुख मैडम, और हमारा सभी पीआरआई बोला 3 दिन का टाइम हम लोग देंगे आपको, तो 3 दिन का टाइम मान लिया, मान के बोला कि आपका तरफ से जो है ड्राफ्टिंग आप दे दो, जो भी लिखित में आप दे दो, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं, ठीक है, कोशिश करेंगे कि ये सॉल्व हो जाएगा, ऐसा भरोसा का साथ में हम लोग वहां से जो है ये किया। नहीं, हम लोग डिक्लेयर दिया लाइसेंस 3 दिन में हम नहीं, हाँ, ये डिक्लेरेशन हम लोग वहीं पे दिया, सामने में ही दिया, हम लोग सब उनका सामने में ही हम लोग डिक्लेयर कर दिया कि 3 दिन में अगर 21 तारीख माने 20 तारीख तक इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, 21 तारीख को बिल्ली ग्राउंड में सारा पीआरआई मिलके बहुत बड़ा धरना चक्का जाम हो जाएगा। और आज ये भी पता चला कि डिगलीपुर में उन लोगों ने भी डिसाइड किया, 20 तारीख को उनका प्लान था, डिगलीपुर में भी डिसाइड किया 21 तारीख को सेम टाइम में उन लोग भी चक्का जाम करेगा, उसका नोटिस भी आज लेटर दे दिया। यानी पूरा नॉर्थ मिडिल इस विषय पे एडमिनिस्ट्रेशन का ये रवैया से नाखुश होके सब जो है रास्ता पे आ रहा है। जैसे इससे पहले मैडम जी ने भी बोला, हमारा मायाबंदर का प्रधान जी भी बोला कि कुछ भी एक विषय होगा जनता के लिए हमको रास्ता में आना पड़ता, तो हम हैं पीआरआई काम करना नहीं आता, इसको प्रूफ करके पूरा का पूरा व्यवस्था को अपना कंट्रोल में लेने का सोच रहा है। ऐसा काम रोक के मिनिस्टर को तो पता नहीं, यहां से रिपोर्ट क्या जाएगा, पीआरआई इतना साल में ये काम किया, काम नहीं कर पाया, तो क्या करेगा भाई? वो लोग बिल्कुल नहीं मालूम सर, ये सब धंधा में नहीं है, वो लोग का अलग ही ये चलता, तो क्या करेगा सर, ये सारा हमारा वीडियो का कंट्रोल में दे दो, तो क्या हो जाएगा? तहसीलदार और वीडियो इन फ्यूचर
पीआरआई सिस्टम ही हटाने का प्लान में हमको जहां तक लग रहा है षड्यंत्र है, टोटली जो है इन लोग कब्जा करके चलाने का कोशिश करेंगे। तो इसीलिए हम लोग को अभी जो है थोड़ा बातचीत को शेयर करके इसको ये करना है। कुछ दिन पहले हमारे एमपी साहब भी बोला कि आप एक बात को सोचिए, हमारा अंडमान में एक एमपी है। अब एक एमपी जो है हमारा पब्लिक का बात लेके दरवाजा तक जाता है एलजी का, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं। ये कितना बड़ा घिनौना हरकत है, आप सोच के देखिए। इससे पहले जो एलजी था दरबार लगाता था, जनता का दरबार हर मंगलवार और कौन कौन दिन को, तो यह जनता का दरबार के लिए खुला रहता था। आप जाके एंट्री कर सकता, कोई भी पब्लिक जाके एलजी से मिलके अपना दुख दर्द बता के उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकता। आज का दिन में कोई नहीं जाना, अंदर में वो बैठा रहेगा, उनका काम क्या है। तो आज इतना साल हो गया, हमारा एमपी भी बहुत जो है सर पटका। अभी हम लोग को लग रहा है कि अभी ये टाइम हुआ, जब नॉर्थ मिडिल एकजुट हो गया तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा मेरा मानना है। एमपी साहब को और ताकत देंगे, ताकत देते हुए उनका मार्गदर्शन में इस फाइट को आगे बढ़ाएंगे। अगर ये 20 तारीख को उनको उनका तरफ से पॉजिटिव फेवरेबल एक्शन नहीं आया तो हमको लगता कि ये जो है, जैसे हमारा प्रधान जी ने बोला कि चुप नहीं बैठना है, तो हमको भी लगता कि अभी ताकत एक जुटाना है। और टोटली ये जो इंसान बैठा है डीके सिंह, क्या नाम है उनका, डीके जोशी, देखो नाम भी याद नहीं रहता, वो आदमी जिंदगी में नहीं आया ना इधर में, ठीक है, डीके जोशी। तो डीके जोशी जी को उस पद के लिए हमको नहीं लगता सुटेबल, इस कारण से क्योंकि जनता जो है भोग रहा है, तड़प रहा है, और वो देखने के लिए एक बार भी आंख उठा के ऐसे झांक नहीं रहा है। तो इसीलिए जब इतना दुर्व्यवस्था बना हुआ है समाज में, ये सामाजिक दुर्व्यवस्था को हटाने के लिए ये टाइम आ चुका है। पूरा अंडमान एकजुट होना है और हमारा नॉर्थ मिडिल एकजुट हो चुका है, अंडमान एकजुट होना है, कदम से कदम मिला के चलना है, अपना राजधानी चलना है और अपना ठीक से उस तरीका से, जो तरीका पसंद है उस तरीका से विषय को रख के अंडमान को स्वच्छ बनाना है। अभी होगा स्वच्छ भारत अभियान, कहां से किसको हटाना, स्वच्छता करो, ये कचरा रखना ही नहीं है अंडमान में। अंडमान का लोगों का हित के लिए काम करना है। इस तरह का आदमी लोग को रख के अंडमान का हित होने वाला है। हमारा बदनाम हो रहा है सोसाइटी में, हर आदमी को हम लोग एक एक करके नहीं। नमस्कार, देखिए आज ये हरिनगर पंचायत में हम लोग बैठे हैं। हमारा जो मायाबंदर से बाराटांग तक जितना पंचायत है, 22 पंचायत, सभी 22 पंचायत का प्रतिनिधि यहाँ पे है। और खास करके हमारा मायाबंदर ब्लॉक का प्रमुख मैडम और रंगत ब्लॉक का प्रमुख मैडम, दोनों का उपस्थिति यहाँ पे है। और सभी के साथ में, और इसके साथ में हमारा एनजीओ है, हमारा जितना सोसाइटीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उन लोग हैं, हमारा आम पब्लिक है और सभी हमारा पीआरआईज है। तो हम लोगों ने बैठ करके अभी चर्चा के माध्यम से ये फैसला लिया कि 20 तारीख शाम को 5 बजे तक एडमिनिस्ट्रेशन का पास जो डिमांड हम लोगों ने 17 तारीख को रखा, और डिमांड अगर पूरा नहीं हुआ, और रंगत ब्लॉक भी जो डिमांड रखा वो अगर पूरा नहीं हुआ, तो हमारा ये दोनों ब्लॉक एकत्रित एकजुट होकर 21 फरवरी 2025 को सुबह 9 बजे से बिल्ली ग्राउंड बाजार में अपना प्रोटेस्ट और चक्का जाम दोनों यहाँ पे शुरू हो जाएगा। और ये लगातार कंटिन्यू चलेगा जब तक हमारा मांग पूरा ना हो। हाँ, इस बीच में जो स्कूल बच्चे हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, जैसे मेडिकल पेशेंट हैं, इनको कंसीडर जरूर किया जाएगा मानवता की खातिर। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया है हमारा, उसका विरोध में हमारा जो है विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। नमस्कार, आज हम लोग का पीआरआई का जो प्रॉब्लम है, खाली पीआरआई का नहीं है, हम लोग तो आम जनता का ही प्रॉब्लम है, जो हम लोग पीआरआई का द्वारा जो है हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन वही आम जनता का ही जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहा है। इसीलिए हम लोग जो है ये 2 ब्लॉक, मतलब रंगत और मायाबंदर ब्लॉक एक होके हम लोग डिसीजन पे आया कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन का खिलाफ 21 तारीख को एक चक्का जाम धरना का डिसीजन लिया है। तो हम सभी गांववासी से, आम जनता से रिक्वेस्ट है कि ये धरना को सक्सेस करने के लिए आप लोग प्लीज़ हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ये पीआरआई का प्रॉब्लम नहीं है, आप ही लोगों का प्रॉब्लम है। तो हमारा साथ दीजिए ताकि हम लोग ये प्रोटेस्ट को सक्सेस कर पाए और एडमिनिस्ट्रेशन को दिखा पाए कि हमारा जनता भी हमारा साथ खड़ा है। धन्यवाद।
सबसे पहले तो मैं मीडिया वाले को धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो हमेशा हमारा जो भी तकलीफ दुख तकलीफ को पूरा नॉर्थ मीडिया में हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेटर पहुँचने का काम करते हैं, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे जो हरिनगर पंचायत में आज हम लोग इकट्ठा होके जो डिसीजन लिया है पूरा 2 ब्लॉक मिलके मायाबंदर ब्लॉक और रंगत ब्लॉक मिलके जो डिसीजन लिया कि हमारा मुद्दा तो ज़्यादा नहीं है, ये हमारा वर्क ऑर्डर का इशू है, हमारा वर्क ऑर्डर चालू करें और हमारा प्राइवेट कॉरी प्रोडक्ट हमें ज़रूर मिलना चाहिए और मायाबंदर ब्लॉक से यही BRI का उनको हटाना। ये तीनों पॉइंट को हम लोग अगर जब तक हमारा ये 3 पॉइंट पूरा नहीं होता तब तक हम लोग ये 2 ब्लॉक ये चक्का जाम और प्रदर्शन से हम लोग नहीं हटेंगे, तब तक हम लोग करते रहेंगे जब तक हमारा पॉइंट पूरा नहीं होता। और मैं सभी सोसाइटी वाले भाई लोग से तथा NGO ग्रुप का ओर से और हमारा जनता से ये निवेदन करूंगी कि आप सब हमारा साथ दें। आज हम लोग जो काम के लिए आगे जा रहे हैं, आपका सहयोग होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। नमस्कार। आज जो मीटिंग हुआ हमारा मायाबंदर ब्लॉक और रंगत ब्लॉक का PRI का बीच और बिली ग्राउंड का जितना भी सोसाइटीज है NGOs है सबका बीच में जो डिसीजन हुआ है, हमारा PRI की तरफ से ये मांग है कि DC साउथ अंडमान और सेक्रेटरी RD ये दोनों अलग होना। इसका कारण है हम लोग जब जाता पोर्ट ब्लेयर वहां जाके हम लोग DC सर से मिल नहीं पाता, क्योंकि DC सर पूरा साउथ अंडमान का पूरा बिजी रहता, ऊपर से सेक्रेटरी RD पूरा अंडमान निकोबार का है, तो हम लोग इतना टाइम नहीं दे पा रहा है कि वहां जाके बैठ के 1 दिन 2 दिन बैठ के फिर जाके सर से मिलना है। तो हमें रिक्वेस्ट है कि ये जो साउथ अंडमान DC और सेक्रेटरी RD दोनों जरूर अलग होना चाहिए, ताकि हमारा नॉर्थ मिडिल से जो भी जाए PRI तुरंत सर से मिल सके। धन्यवाद। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई-पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।